हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 कहानियां हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लर्टी एंड सेकेंड इज ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहले पार्ट में हम अपनी पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट को कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारी पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक नन्हे सीगल की पहली उड़ान की कहानी है जो कि उड़ने से डर रहा है। उसको लग रहा है कि उसके जो पंख हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे और वो सर के बल नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। उसके माता पिता उसको डराते हैं, धमकाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से उड़े। यहाँ तक कि उसको 24 घंटे के लिए वो लोग भूखा भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसका एक डर जो उसके अंदर समाया हुआ है कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह से वो अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता। आखिर अंत में उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्या करती है जिससे कि वो अपनी पहली उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है, ये जानने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं कहानी में क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल यानी कि छोटा जो सीगल पक्षी था, वो अलोन था, अकेला, ऑन हिज लेज, अपने लेज पर। यहाँ पर लेज क्या है? एक चट्टान का किनारा जो बाहर की साइड निकला हुआ होता है। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैज़ ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो उनके साथ उड़ने से डर गया था। समहाउ मतलब किसी तरह से। When he had taken a little run forward to the brink of the ledge, वो लेज के किनारे, ब्रिंक कहते हैं किनारा, किनारे तक थोड़ा दौड़कर गया, and attempted to fly his wings, he became afraid, और अपने पंखों को उसने जैसे ही फड़फड़ाना, फ्लैप कहते हैं फड़फड़ाना, फड़फड़ाने की कोशिश की, he became afraid, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, क्योंकि जो समुद्र है उसका एक्सपेंस यानी कि फैलाव बहुत ज़्यादा था और वो पूरा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा समुद्र था। And it was such a long way down, और नीचे की तरफ बहुत लंबा रास्ता था, miles down, मीलों नीचे। He felt certain that his wings would never support him, उसने ये महसूस किया कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसने अपना सर झुकाया और वापस दौड़कर उसी होल के पास पहुंच गया जहां उसने पूरी रात बिताई थी और रात में वो सोया था। Even when such of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके जो छोटे भाई बहन थे जिनके पंख उससे भी ज़्यादा छोटे थे, वो भी किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन वो मस्टर अप नहीं कर पाया, यानी कि इकट्ठा नहीं कर पाया उस करेज को जिससे कि वो प्लंज ले सके, प्लंज यानी कि छलांग ले सके, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। डेस्परेट क्यों था? क्योंकि उसके माता पिता और उसके भाई बहन उससे पहले ही वहाँ से उड़ के जा चुके थे। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम shrilly, upbraiding him, threatening to let him start on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता उसके पास चहचहाती हुई आवाज़ में आए। श्रीली कहते हैं चहचहाना, तेज जो पक्षी लोग आवाज़ निकालते हैं उसकी आवाज़ को श्रीली बोलते हैं। अपब्रेडिंग हिम यानी कि उसको डांटते हुए, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार, उसको भूखा रखने की धमकी दी उन्होंने। ऑन हिज लेज, कि जिस लेज पर तुम हो तुम्हें वहीं पर भूखा छोड़ दिया जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि तुम नहीं उड़ोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए वह हिला तक नहीं। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देम नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था।
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था और उन्हें उड़ने की कला में निपुणता हासिल करते हुए देखा था. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो उनको सिखा रहे थे कि किस तरह से लहरों पर तैरते हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए किस तरह से डुबकी लगाई जाती है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, यहाँ तक कि उसने उसके बड़े भाई को उसकी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए भी देखा. एंड डिवोर इट, और उसको निगलते हुए देखा. डिवोर कहते हैं निगलना. स्टैंडिंग ऑन रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, वो एक रॉक पर खड़ा हुआ था जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे. रेजिंग अ प्राउड कैकल, और गर्व से चहचहा रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज. और अगले दिन पूरी सुबह जो उसका पूरा परिवार था उसको उसकी कायरता के लिए ताने मारते हुए, उसकी हंसी उड़ाते हुए उसके सामने वाली चट्टान के बीच में जाकर पहुंच गया. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब आसमान की तरफ बढ़ने लगा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके जो चट्टान का किनारा था उस पर वो चमक रहा था. दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे अब गर्मी लगने लगी थी क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे लेज के किनारे तक, ब्रिंक कहते हैं किनारा, थोड़ा सा चलकर आया. ही स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो एक पैर पर खड़ा हो गया. विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपना दूसरा पैर उसने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया. ही क्लोज्ड वन आई देन अदर, पहले उसने एक आंख बंद की और फिर दूसरी. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, फिर उसने अपने आप को सोने का नाटक किया. प्रिटेंड करना यानी कि नाटक करना, बहाना करना. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन प्लेट्यू पर लेटे हुए थे. प्लेट्यू यानी कि पठार. डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन को अपने पंखों में छुपाकर वो नींद ले रहे थे. हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फैदर ऑन हिज वाइट बैक, उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ को, अपने पीठ के पंखों को साफ कर रहा था. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो पठार की थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती थोड़ी सी निकली हुई थी. नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट and then scraped each side of her beak on the rock. वह मछली के टुकड़े को फाड़ती, टोर कहते हैं फाड़ना. That lay at her feet, जो कि उसके पैरों में उसने पकड़ा हुआ था. उसके बाद वो स्क्रैप करती, अपनी चोंच को साफ करती चट्टान से रगड़कर. The sight of the food maddened him, खाने के सीन को देखकर वो पागल जैसा हो गया. How he loved to tear food that way, उसे इस तरह से खाने को फाड़ना कितना अच्छा लगता था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसकी चोंच में पानी आने लगा. गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने जैसे पक्षी लोग आवाज़ निकालते हैं गा 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 करके वो चिल्लाया और उसने अपनी माँ से थोड़ा खाना मांगा. गा कॉल आ, शी स्क्रीमिंग बैक डिजायरेबली, उसने भी व्यंग करते हुए उत्तर दिया गा कॉल आ, मतलब खुद से ले लो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो दुखी होकर, प्लेंटिवली दुखी होकर पुकारता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट बाद वो एकदम से खुशी से चिल्लाया. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगी.
He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वह बाहर की तरफ झुका और रॉक पर टैपिंग अपने पैरों से टैप टैप करते हुए कूदने लगा. Trying to get nearer to her as she flew across. जैसे वो उड़कर आ रही थी तो उसके और पास आने के लिए. But when she just opposite to him, लेकिन वो जब उसके बिल्कुल सामने थी, he halted, her wings motionless. वह रुक गई और उसके पंख गतिहीन थे. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जो मछली का टुकड़ा उसकी माँ की चोंच में था, वो लगभग बच्चे के मुंह तक पहुंचने ही वाला था. He waited a moment in surprise. उसने आश्चर्य में एक क्षण के लिए प्रतीक्षा की. Wondering why she did not come nearer. और वही सोचते हुए परेशान हुआ कि वो पास क्यों नहीं आ रही है. And then maddened by hunger. और फिर भूख से पागल होते हुए he dived at fish. वो मछली पर कूद पड़ा. With a loud scream. चिल्लाते हुए. He fell outwards and downwards into the space. और वो अंतरिक्ष में अचानक से ऊपर नीचे लहराने लगा. Then a monstrous terror seized him. तभी एक राक्षसी डर ने उसको जमा दिया. And his heart stood still. और उसका दिल एकदम स्थिर हो गया. He could hearing nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. But it only lasted a minute. लेकिन ये सिर्फ एक क्षण के लिए था. The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल रहे हैं. The wind rushed against his breast feathers. हवा उसकी छाती के जो पंख हैं उनकी सामने की तरफ से बह रही है. Then under his stomach. और उसके बाद उसके पेट के नीचे से. And against his wings. और फिर उसके पंखों तक. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह महसूस कर सकता था कि उसके पंख हवा को काट रहे थे. He was not falling headlong now. अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो धीरे धीरे बाहर की तरफ और नीचे की तरफ उड़ रहा था. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. बस उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था. Then he flapped his wings once. फिर से उसने अपने एक पंखों को फड़फड़ाया. And he soared upwards. और वह ऊपर की तरफ बढ़ चला. गा 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 call a. His mother swept past him. उसकी माँ चिल्लाते हुए उसके पास से गुजरी. Her wings making a loud noise. उसके पंखों ने काफ़ी तेज़ आवाज़ की. He answered her with another scream. उसने दूसरी चहचहाहट के साथ अपनी माँ को उत्तर दिया. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता भी उसके पास चहचहाते हुए पहुँचे. He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने अपने भाई और बहन को भी अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा. Curveting and banking the soaring and diving. वो भी उसी की तरह ऊपर नीचे की तरफ उड़ रहे थे और डुबकियां लगा रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और अब वो पूरी तरह से भूल चुका था कि वह कभी उड़ने में सक्षम नहीं था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और चहचहाते हुए वो खुद को ऊपर नीचे की तरफ डुबकियां लगाते हुए और उड़ते हुए कमांड कर रहा था, यानी कि आदेश दे रहा था. He was near the sea now. अब वह समुद्र के नज़दीक था. Flying straight over it. और इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean. वो समुद्र के ठीक ऊपर से उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे बहुत बड़ा हरा समुद्र देखा. With a little rigid moving over it. और छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुशी से काएं काएं करने लगा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring. उसके माता पिता
और उसके भाई बहन इस हरे फर्श पर उतर चुके थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। देवर beckoning हिम, और वो उसे भी चिल्लाकर बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, श्रीली मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए नीचे किए। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, और उसके पैर पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से ऊपर उठने के लिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थका हुआ था और भूख से कमज़ोर था। ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वह उठ ही नहीं सका क्योंकि वो उस अजीब एक्सरसाइज से थक चुका था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पाँव जैसे ही हरे समुद्र में डूबे। देन हिज बेली टच्ड इट, तब इसके पेट को उसने छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो उससे ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके बाद उसके चारों तरफ उसके परिवार के लोग उसकी प्रशंसा करते हुए चहचहाने लगे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच में जो खाना था वो उसको ऑफ़र कर रहे थे, जिसमें कि उसके लिए उसकी पसंदीदा डॉग फिश थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उस नन्हे सीगल पक्षी ने अपनी पहली उड़ान भरी। उम्मीद करती हूँ बच्चों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स की वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइमली पहुँच जाए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।